नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे बीकानेर की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य मदन राठौड़ ने बुधवार को बीकानेर पश्चिम में प्रदेश के पहले विधायक जन सुनवाई केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र नया शहर थाने के पास जलदाय विभाग के कार्यालय में स्थापित किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि यह केंद्र आम लोगों की समस्याओं को सुनने, उनका समय पर समाधान करने और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। उन्होंने बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद व्यास की इस पहल की सराहना की और कहा कि इससे दूसरे विधायक भी प्रेरित होंगे। बीकानेर से लोकेश भोरा की रिपोर्ट। या सरकारी स्तर पर कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो राजस्थान की सरकार भी इनको पूरा सहयोग करेगी और हम सब चाहेंगे कि ये अपने मिशन में कामयाब हो और इस इलाके की जनता की ये सेवा करते। देखिए, मैं एक बात बताऊं, इसका फालतू और अफवाह फैलाने का काम वो परिसर का मैदान हमने लिया था, उस मैदान में कार्यक्रम होने वाला था। उस मैदान में ही एक होर्डिंग लगा करके और शस्त्र पूजा, मैदान किसी का भी ले सकता है, प्रांगण किसी का भी हमने लिया। उस प्रांगण में कार्यक्रम कर रहे थे, इतने में जोरदार बारिश हो गई। तो बारिश होने पर एक मानवता का तकाजा है कि जब बारिश हो गई, लोग भीग रहे हैं, तो किसी गैलरी में आ गए और उन्होंने अपना कार्यक्रम वहां संपन्न किया। इसमें कोई किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं था। परिस्थिति थी कि जब मैदान में बरसात हो रही थी तो या सरकारी स्तर पर कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो राजस्थान की सरकार भी इनको पूरा सहयोग करेगी। भीनमाल के भास्कर भवन में शाक द्वीपीय समाज द्वारा 9 दिवसीय गरबा महोत्सव का शानदार आयोजन किया गया। इस उत्सव में समाज की युवा, महिलाएं और बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में हिस्सा लेकर गरबा और डांडिया रास की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। 9 दिनों तक चले इस महोत्सव में हर शाम मां दुर्गा की आराधना की गई। इसके बाद रंग बिरंगी रोशनी और संगीत की धुन पर युवाओं ने देर रात तक गरबा का आनंद लिया। समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में एकता को बढ़ावा देते हैं और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद करते हैं। भीनमाल से रविंद्र रोहिन की रिपोर्ट। ब्यावर जिले में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए स्टेशन रोड पर स्थित रेल पुलिस चौकी में एक नए जिला साइबर पुलिस थाने का बुधवार को उद्घाटन किया गया। विधायक शंकर सिंह रावत और जिला पुलिस अधीक्षक रतन सिंह ने वैदिक रीति रिवाजों के साथ फीता काटकर थाने का शुभारंभ किया। एसपी रतन सिंह ने इस दौरान सीओ राजेश कसाना को साइबर थाने का प्रभारी नियुक्त किया। उद्घाटन समारोह में एएसपी भूपेंद्र शर्मा, सिटी थाना अधिकारी आशुतोष पांडे सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। ब्यावर से सौरभ माथुर की रिपोर्ट। भांडारेज नगर पालिका क्षेत्र में तैनात प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सक डॉक्टर दिनेश कुमार बैरवा ने मानवता की मिसाल पेश की है। उन्होंने अपने चिकित्सालय से दूर जाकर एक बछड़ी का उपचार किया जिसके पैरों में कीड़े लग गए थे। न्यूज 21 के पत्रकार की सूचना पर दिनेश कुमार बैरवा निर्धारित समय से पहले ही मौके पर पहुंचे और बछड़े का उपचार शुरू किया। उन्होंने बताया कि कीड़े हटाने के लिए उन्होंने एक विशेष सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जो इस तरह के मामलों के लिए ही तैयार किया जाता है। बछड़े के उपचार के दौरान राहुल बैरवा और जितिन साहू ने भी उनकी मदद की। पशु चिकित्सक बैरवा की इस पहल ने न केवल उनके कर्तव्य परायणता को दर्शाया बल्कि बेजुबान जानवरों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को भी उजागर किया। भांडारेज से अश्विनी चांगेड़ की रिपोर्ट। लावारिस की सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर पहुंच के इलाज किया। इसमें क्या मेगाटून का केस था तो इसका उपचार किया, मेगाटून का ठीक किया, इंजेक्शन लगाया इसमें। और इसी तरह जहाँ भी लावारिस सूचना मिलती है तो तुरंत मौके पर जाके उपचार किया जाता है। अच्छा, आप बता रहे थे आपने अलग से सॉल्यूशन बनाया कीड़ों के लिए? हाँ, कीड़ों के लिए सॉल्यूशन बनाया। इसमें टर्पेंटाइनॉल होता है, पाउडोन आयोडीन प्लस में साइपरमेथ्रिन। आपकी सेवा लगातार जारी है। ग्रामीणों को क्या संदेश देंगे कि ऐसी सूचना पर तुरंत संदेश दें? मैं तो ये चाहता हूँ कि गायों के लिए तत्पर तैयार रहे और जो भी युवा है उनको संदेश देता हूँ गायों की सेवा करें। श्री विजयनगर के राजकीय विद्यालय में आज एक नए कमरे का निर्माण कार्य भूमि पूजन के साथ शुरू हो गया है। इस निर्माण का पूरा खर्च व्यापार संघ द्वारा उठाया जा रहा है। नए कमरे के निर्माण से पहले भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र लेघा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक महेंद्र कुमार चौधरी और व्यापार संघ के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। व्यापार संघ के सचिव महावीर प्रसाद चांडक ने बताया कि शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह निर्माण कार्य उनकी संस्था द्वारा करवाया जा रहा है। यह पहल स्कूल के छात्रों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में सहायक होगी। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का 62वां जन्मदिन आज तारानगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। पीसीसी चीफ डोटासरा के जन्मदिन के मौके पर कार्यकर्ताओं ने कस्बे की गोपाल गौशाला में गायों को गुड़ खिलाकर डोटासरा के लिए लंबी आयु की कामना की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और गोविंद डोटासरा जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कार्यक्रम में पार्षद हरि सिंह बेनीवाल, मान सिंह सेनी, ओम भाकर, चंदन डोटासरा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। पार्षद बेनीवाल ने डोटासरा को जन्मदिन की बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट। आज तारानगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा का 62वां जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर गोपाल गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया गया और गोपाल गौशाला के अंदर डोटासरा जी के अमन चैन और प्रगति करे, स्वस्थ रहे, ऐसी कामना की गई है। श्री विजयनगर में एक आंदोलन के दौरान स्टेट हाईवे 94 को जाम करने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। 17 जीबी में एक पीटीआई के खिलाफ छेड़छाड़ के आरोप में उसे गिरफ्तार करने की मांग को लेकर यह आंदोलन किया गया था। आंदोलनकारियों ने अनूपगढ़ सूरतगढ़ मुख्य मार्ग को बंद कर दिया था, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया था। पुलिस ने हाईवे जाम करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए रायसिंह नगर की एसएचओ कलावती चौधरी मौके पर पहुंची। पुलिस ने इस संबंध में 38 नामजद और 120 के करीब अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर अन्य प्रदर्शनकारियों की पहचान कर रही है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। बीएसएनएल ने श्रीगंगानगर में अपनी 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती समारोह को बड़े उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर बीएसएनएल परिवार ने कई सामाजिक और कल्याणकारी गतिविधियों का आयोजन किया। समारोह के तहत बीएसएनएल ने जरूरतमंदों को खाद्य पैकेट वितरित किए, जिससे समाज सेवा के प्रति उनका समर्पण दिखाई दिया। बीएसएनएल कर्मियों के मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए ब्रह्म कुमारी संस्थान के सहयोग से एक मेडिटेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बीएसएनएल के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बीएसएनएल महाप्रबंधक परिचालन एलसी सहारण के नेतृत्व में सावनर श्यामनगर कार्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया गया। श्रीगंगानगर से साहबराम की रिपोर्ट। बोली नगर पालिका ने शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने हेतु अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया है, जिसमें शहर के मुख्य बस स्टैंड, निवाई रोड, नगर पालिका तिराहा और सब्जी मंडी इलाकों में नगर पालिका कर्मचारियों ने बुलडोजर की सहायता से अस्थायी अतिक्रमण हटाए। इस कार्रवाई के दौरान कुछ दुकानदारों ने नगर पालिका पर भेदभाव करने का आरोप लगाया, जिसके कारण कर्मचारियों और दुकानदारों के बीच तीखी बहस भी हुई। नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता नरेंद्र मीणा ने बताया कि मुख्य बाजारों और सड़कों पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, जिसमें नाले नालियों पर पक्के निर्माण, दुकानों के आगे टिन शेड और बरामदे शामिल थे। बोली से दीपक गिरी की रिपोर्ट। पहली बार ये नगर पालिका में तब्दील हुई है, तो सालों से लोगों को अतिक्रमण हटा रहे हैं तो बड़ी दुविधा हो रही है। लेकिन फिर भी हम ये सोच रहे हैं कि जो रोड बिल्डिंग लाइन है, रोड क्लियर करवा के वो बिल्डिंग लाइन की सीमा में इनको यथावत रखें। कुछ लोगों का आरोप है कि आप कार्रवाई में पक्षपात कर रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप देख सकते हो मुख्य हमारे नगर पालिका स्टाफ और व्हीकल जिसको भी हमने रोड बिल्डिंग लाइन में आ रही है सबका अस्थायी अतिक्रमण पीछे करवा। कहीं ऐसे अस्थायी अतिक्रमण है जिन्हें आपने छुआ तक नहीं और कहीं गरीबों के ठेले उठा लिए, ऐसा लोगों का कहना है। जहाँ जो बिल्कुल तब्दील लोग हैं, जो रोड सेंटर में लगा रखी है या फिर फुटपाथ पे लगा रखी है, कहने के बावजूद, अनाउंस करने के बावजूद भी अगर ये नहीं हटा रही, उन लोगों को हम ठेला जब्त करके वो नगर पालिका में जमा करवा रहे हैं। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बुधवार को बूंदी में गौशाला संचालकों, पशुपालकों और विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में उन्होंने गोवंश के कल्याण और गौशालाओं की व्यवस्थाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मंत्री ने पशुपालकों को मोबाइल वेटरनिटी 1062 हेल्पलाइन, गौशाला विकास योजना, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना और लंपी रोग की रोकथाम के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि गौसेवा हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री ग्रामीण सेवा शिविर 2025 आमजन के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहे हैं। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया के निर्देश पर जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों और शहरी मुख्यालयों पर इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि ग्राम सेवा शिविर के तहत 2 अक्टूबर गुरुवार को अरनोद के ग्राम पंचायत नागदी व प्रतापपुरा, दरियावद के लोधिया व शंकरकद, प्रतापगढ़ के गादोला व पानमोड़ी, दलोट के लीलिया व रायपुर जंगल, धमोतर के काजली खेड़ा व केसरपुरा, सुहागपुरा के छरी व लांबा डाबरा एवं पीपल खूट के पृथ्वीपुरा व रोहनिया में शिविरों का आयोजन
होगा। प्रतापगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। ग्रीन और क्लीन उदयपुर की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज से जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव शुरू किया गया है। यह अभियान 31 अक्टूबर तक जिले के 5 ब्लॉकों में चलेगा। इस ड्राइव का मुख्य उद्देश्य घरों से पुराने और बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल, चार्जर, कंप्यूटर, टीवी और फ्रिज को इकट्ठा करना है। इस अभियान के दौरान जिले के सभी ब्लॉकों में लोगों को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। जिला परिषद की सीईओ रिया डाबी ने ई वेस्ट संग्रहण वाहन को हरी झंडी दिखाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान IGRF संस्था के सहयोग से चलाया जा रहा है। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। परिषद में हर तरह का जो कचरा है, हमारा जो वेस्ट है, उसको लेके एक पहल शुरू करी थी। सबसे पहले तो हमने एक ऐप डेवलप करवाया है जिला परिषद से, उसका नाम स्वच्छ झाड़ी ऐप है और वो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए भी हमने लोगों को जागरूक कराया है कि लोग अपनी शिकायत उस पर दर्ज कर सकते हैं, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो, लिक्विड वेस्ट हो, प्लास्टिक हो, किसी को अपने घर पे टॉयलेट बनवाना हो। आप सीधे QR कोड स्कैन करके अपने फ़ोन पे वो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। शिकायत आप उस पर दर्ज कर सकते हैं, फ़ोटो उस पर अपलोड कर सकते हैं, उस पर लाइव लोकेशन भी आ जाएगी और वो संबंधित वीडियो के पास जाएगी। 7 दिवस में उसका निस्तारण होगा और उस पर लोग अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं कि वहाँ अच्छे से साफ सफाई हुई या नहीं हुई। उदयपुर की बेटी व राजस्थान की युवा शतरंज खिलाड़ी कियाना परिहार ने वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2025 में अंडर 10 लड़कियों की श्रेणी में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। 11 राउंड के इस टूर्नामेंट में कियाना ने 8.5 अंक हासिल किए, जो उनके करियर की एक और बड़ी उपलब्धि है। कियाना ने टूर्नामेंट में कई मजबूत खिलाड़ियों को हराया। कियाना उदयपुर के MDS सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 5वीं कक्षा की छात्रा है और अपने कोच हेमल थांकी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लेती हैं। उनके माता पिता ने इस उपलब्धि के लिए नीव सोसाइटी और वंडर सीमेंट का आभार व्यक्त किया है, जो उनके प्रायोजक हैं। सिर्फ 10 साल की उम्र में कियाना ने शतरंज के तीनों फॉर्मेट रैपिड, ब्लिट्ज और स्टैंडर्ड में अपनी प्रतिभा साबित की है। वह अब नवंबर में होने वाली कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। भीलवाड़ा जिले के रायला थाना क्षेत्र में रविवार को धर्म तालाब में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतका की पहचान रवीना शर्मा पत्नी सीटू शर्मा के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के बदादू जिले के गोत्र गांव की रहने वाली थी। परिजनों के अनुसार रवीना 3 दिन पहले अचानक घर से लापता हो गई थी। परिवार उसकी तलाश कर रहा था, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। रायला थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भीलवाड़ा से धीरज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। मावली उपखंड मुख्यालय पर स्थित पुराने बस स्टैंड पर आयोजित मातेश्वरी नवयुवक मंडल गरबा महोत्सव में एक खास दृश्य देखने को मिला, जहां 2 युवतियों ने अपने हाथों में जलते हुए दीपक लेकर गरबा नृत्य किया। यह अनोखी प्रस्तुति सभी श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र रही। दोनों युवतियों ने पारंपरिक गरबा नृत्य में एक नया आयाम जोड़ा, जिससे दर्शकों का ध्यान उनकी ओर खींचा गया। महोत्सव में युवाओं और महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा पहनकर बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने गरबा के माध्यम से अपनी भावनाओं और माता के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त किया। इस गरबा महोत्सव में कई अन्य तरह की प्रस्तुतियां भी देखने को मिली, जैसे तलवार से डांडिया और मेवाड़ी साफे पहनकर गरबा। इन सभी ने मिलकर इस आयोजन को और भी रंगीन बना दिया। मावली से मनीष धादीज की रिपोर्ट। उदयपुर जिले के मावली उपखंड मुख्यालय पर इस वर्ष भी विजयदशमी के पावन पर्व पर रावण दहन का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन कल 2 अक्टूबर को PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में होगा। कार्यक्रम के लिए बड़ी सादड़ी से आए 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रावण दहन के दौरान आसमान को रोशन करने के लिए भव्य आतिशबाजी का भी प्रबंध किया गया है। नगर पालिका द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में रावण दहन से पहले एक सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन होगा, जहां स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। मावली से मनीष धादीज की रिपोर्ट। सार्थक सेवा संस्थान द्वारा आयोजित तृतीय वार्षिक सामूहिक कन्या पूजन महोत्सव रविवार 28 सितंबर को जयपुर के बरकत नगर स्थित रामेश्वर शिवालय मंदिर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में कन्याओं का स्वागत व पूजन मां दुर्गा के स्वरूप के रूप में परंपरागत विधि से किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, परिवारजन और समाजसेवी उपस्थित रहे। पूजन उपरांत भंडारे व व्रतधारियों के लिए फलाहार की विशेष व्यवस्था की गई। प्रत्येक कन्या को समृद्धि स्वरूप उपहार प्रदान कर उनके सम्मान और उत्साह को बढ़ाया गया। कार्यक्रम में भक्ति गीत व आरती ने वातावरण को
और भी श्रद्धामय बना दिया। आयोजन में स्थानीय समुदाय, दानदाता व स्वयंसेवकों ने सक्रिय भागीदारी की। फाउंडर प्रकाश शर्मा ने सभी समर्थकों और सहयोगियों का आभार जताते हुए भविष्य में भी समाज हित गतिविधियां जारी रखने का संकल्प लिया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जयपुर शहर में सांस्कृतिक उल्लास और उमंग का प्रतीक गरबा वुड रात्रि पर्व 26 सितंबर 2025 को लक्ष्मी पैलेस में भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस आयोजन का संचालन डोट एंड डोट इवेंट्स द्वारा किया गया। इवेंट्स की स्वामिनी साक्षी रावत ने बताया कि उत्सव से पहले निःशुल्क गरबा कक्षाएं आयोजित की गई, जिनमें महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इन कक्षाओं का संचालन डोट एंड डोट डांस अकादमी, एनबी डांस अकादमी, चौक एंड डस्टर स्कूल तथा सुपर वेस्टर्न डांस अकादमी में किया गया। आयोजन समिति का कहना है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक नृत्य गरबा और भारतीय संस्कृति को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। आयोजन में प्रतिभागियों के जोश और उत्साह ने माहौल को और भी जीवंत बना दिया। रात्रि पर्व में संस्कृति और आधुनिकता का अनोखा संगम देखने को मिला। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। टोंक में रविंद्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध नाटक डाकघर का सफल मंचन किया गया। कम्युनिटी थिएटर टोंक सोसाइटी और एक्स्ट्रा एन ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस प्रस्तुति का निर्देशन चितरंजन नामा से किया गया। नाटक ने अपनी गहन मानवीय संवेदनाओं के कारण दर्शकों का दिल जीत लिया। डाकघर की कहानी एक बीमार बच्चे अमल के इर्द गिर्द घूमती है। वह अपनी खिड़की से बाहर की दुनिया को देखता है और अपनी कल्पनाओं में जीवन की नई उम्मीदें खोजता है। अमल की मासूमियत, आजादी की इच्छा और राजा के संदेश की उम्मीद हमें सिखाती है कि जीवन सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आशा और मुक्ति की एक अंतहीन यात्रा है। 60 मिनट के इस नाटक में आशीष चावला ने अमल का किरदार निभाया। यह प्रस्तुति कम्युनिटी थिएटर टोंक समूह के सदस्य चितरंजन नामा द्वारा तैयार की गई थी। टोंक से ब्रिजेश परेडवाल की रिपोर्ट। अलवर के विवेकानंद नगर में स्थित अपना घर आश्रम बेसहारा और लावारिस लोगों के लिए एक नया जीवन लेकर आया है। यह आश्रम न सिर्फ जरूरतमंदों को सहारा देता है, बल्कि कई बिछड़े हुए परिवारों को फिर से मिलने का गवाह भी बना है। यहाँ रहने वाले लोगों को प्यार और सम्मान के साथ प्रभु जी कहकर बुलाया जाता है। बुधवार को आश्रम में रहने वाले पप्पू सरवण नाम के प्रभु जी की 18 साल बाद अपने परिवार से मुलाकात हुई। उन्हें 1 साल पहले अलवर रेलवे स्टेशन के पास से रेस्क्यू किया गया था, जहां वे एक मंदिर के पास असहाय हालत में मिले थे। आश्रम के मैनेजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी काउंसलिंग के दौरान पता चला कि वे भरतपुर के रहने वाले हैं। आश्रम की टीम ने उनके परिवार से संपर्क किया। वीडियो कॉल पर जब पप्पू सरवण और उनके बेटे गुल्लू ने एक दूसरे को पहचाना तो दोनों भावुक हो उठे। बुधवार को गुल्लू अपने पिता को लेने अलवर आश्रम पहुंचे। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पप्पू सरवण को उनके बेटे के साथ भेज दिया गया। गौरतलब है कि अपना घर आश्रम 2012 से आज तक 260 प्रभु जी को उनके परिवारों को मिला चुका है। यह घटना दिखाती है कि कैसे अपना घर आश्रम जैसे प्रयास लोगों को फिर से उनके अपनों से जोड़कर उनके जीवन में आशा और खुशी भर रहे हैं। अलवर से प्रदीप गोयल की स्पेशल रिपोर्ट। मैं इंद्रलाल अपना घर आश्रम सेवा साथी के रूप में कार्यरत हूँ। तो यहाँ भी जो प्रभु जी आते हैं उनसे मैं बातचीत करके काउंसलिंग करता हूँ कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हो, कैसे आए हो। तो वो जो प्रभु जी कल गए तकरीबन 1 साल से हमारे आश्रम में रह रहे थे। तो मैंने उनसे कुछ दिन पहले पूछताछ की तो उन्होंने कुछ नहीं बता पाए। उन्होंने कहा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अभी 10 दिन पहले उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पंजाब में मेरी 2 बेटियां रहती हैं। तो मैंने उनसे पूछा पंजाब का एड्रेस बताओ, मैंने कि आपकी बेटी कहाँ पर है। तो वो जो प्रभु जी थे उनका नाम पप्पू सरवण प्रभु जी था और उनको हमने 1 साल पहले रेलवे स्टेशन के पास में एक मंदिर है वहां से हमने रेस्क्यू किया था। तो वो लावारिस स्थिति में और चिंतित स्थिति में बैठे हुए थे। वो कुछ मतलब घबराए हुए थे और पीड़ित थे वो कुछ बीमारियों से, खांसी जुकाम बुखार से। तो हमने उनसे बातचीत करी। मैंने बाबा आप किस तरह से, कहाँ से आए हो और कहाँ रहते हो, आप कहाँ सोते हो, कहाँ खाना पीना खाते हो। तो उन्होंने बड़े विचित्र स्थिति से जवाब दिया। उनकी आंखें नर्वस हो गई और वो कुछ किसी दिमाग से हल्के से डिस्टर्ब थे। उन्होंने कहा बेटा भगवान ने निकाल दिया है और वही सहारा देगा। मैंने कि ऐसे क्यों बोल रहे हो आप। मैंने कि बेटा मुझे काफी दिन हो गए घर छोड़े हुए और मेरा बेटे जो है मुझे नहीं रखते और मैं इसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, इस तरह से डोल डोल कर।
अलवर पुलिस ने चोरी के एक बड़े मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 24 घंटे में 40 लाख का ट्रेलर और 38 लाख की लोहे की ब्लेड बरामद कर ली है। इस मामले में मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 13 सितंबर 2025 को एक ट्रेलर झारखंड से भिवाड़ी भेजा गया था, लेकिन चालक की मिलीभगत से वह माल सहित गायब हो गया। इसके बाद आरोपियों ने 3 लाख की फिरौती भी मांगी थी। एडिशनल एसपी शरण कामले गोपीनाथ के निर्देशन में वैशाली नगर थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इस मामले का खुलासा किया। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। नगर थाने में वैशाली नगर थाने की जो टीम है और साथ में डीएसटी टीम है, इन्होंने मात्र 24 घंटों में चोरी हुए ट्रेलर टाटा सिग्ना 5530 को बरामद कर लिया है। उस ट्रक में 38 लाख रुपए की कीमत की लोहे की जो ब्लेड थी वो भी उसके साथ चोरी हो गई थी, उसको भी बरामद कर दिया है। और एक मुख्य आरोपी जो है अजरुद्दीन उर्फ लाला, इसको जो है गिरफ्तार कर लिया है। सर, इस आरोपी के खिलाफ अन्य मामलों में मुकदमे दर्ज हैं? ये जो ट्रक था जो चोरी हुआ था वो परिवादी ने 29 सितंबर को जो है वो मुकदमा दर्ज किया था थाना पर। और ये जो ट्रक था वो झारखंड के भिवाड़ी से रवाना हुआ था और जो अपने इलाका है उसमें आके इसको फिर पकड़ा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बुधवार को सांगोद क्षेत्र का दौरा किया और हाल ही में हुई तेज बारिश से प्रभावित हुई सोयाबीन की फसलों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसलों के नुकसान का सर्वे जल्द से जल्द और पूरी ईमानदारी से किया जाए ताकि दिवाली से पहले किसानों को मुआवजा मिल सके। मंत्री नागर ने खुद खेतों में जाकर कटी हुई सोयाबीन की फसल को हुए नुकसान को देखा और किसानों से उनकी परेशानियां सुनी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सर्वे में कोई कोताही न बरती जाए और सभी पात्र प्रभावित किसानों को उचित सहायता दी जाए। नागर ने किसानों से अपील की कि वे फसल कटाई के 14 दिन के भीतर बारिश से हुए नुकसान की सूचना 72 घंटों के अंदर पॉलिसी नंबर के साथ पोर्टल पर अपलोड करें ताकि दोबारा सर्वे हो सके और उन्हें बीमा क्लेम व मुआवजा मिल सके। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। कल रात्रि को जो बरसात हुई है और वो बहुत बरसात काफ़ी ज़्यादा थी और उससे कई हमारे सोयाबीन की कटी हुई फसलें जो खेतों में पड़ी हुई है उनमें नुकसान हुआ है। और उसकी भरपाई के लिए किसानों से मेरा आग्रह है कि वो 72 घंटे के अंदर अंदर उन्हें अपने पॉलिसी नंबर लेकर के पोर्टल पे जा कर के और कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए, फ़ोटो डालना चाहिए ताकि वो 72 घंटे में जो 14 दिन के अंदर फसल कटने के 72 के अंदर अगर बरसात गिरती है उससे नुकसान होता है तो 72 घंटे के अंदर हमें शिकायत करके पोर्टल पर डाल करके और शिकायत करेंगे तो उसका सर्वे भी होगा दोबारा और उसके आधार पर उसको एक्चुअल बीमा मिलेगा ताकि किसान की जो नुकसान है उसकी भरपाई हो सके। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बुधवार को सांगोद क्षेत्र का दौरा किया और गांव में लोगों से सीधी बातचीत की। इस दौरान गांव में फैली गंदगी और कीचड़ देखकर उन्होंने नाराजगी जताई और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि दिवाली से पहले गांवों में साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। मंत्री नागर ने कई गांवों में ग्राम चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने गांव में कीचड़ और गंदगी देखकर अधिकारियों से कहा कि यह उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि दिवाली तक हर गली मोहल्ला साफ सुथरा दिखे। मंत्री ने कई जगहों पर जल भराव की समस्या को भी देखा। उन्होंने अधिकारियों को खाल और नालों के किनारे सुरक्षा दीवार बनाने के लिए एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही नालों के किनारे नए घाट बनाने की भी बात कही। मंत्री ने कहा कि जिन गांवों में जल भराव के बाद मलबा जमा हुआ है वहां मनरेगा के तहत सफाई करवाई जाए। कोटा से कामेंदु जोशी की विशेष रिपोर्ट। टोंक की सब्जी मंडियों में छोटे व्यापारी और महिला सब्जी विक्रेता नगर परिषद द्वारा अचानक बढ़ाए गए टैक्स से नाराज है। इस विरोध में आज भीमसेना के अध्यक्ष अशोक बैरवा के साथ सब्जी बेचने वाली महिलाओं ने टोंक जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि पहले से ही खराब सब्जी और ठेले के किराए के कारण उन्हें नुकसान होता है। ऐसे में नगर परिषद द्वारा अचानक टैक्स को बढ़ाकर 700 से 800 रुपए कर देना उनके लिए बहुत मुश्किल है। सब्जी विक्रेताओं ने आरोप लगाया कि नगर परिषद ने सफाई और बिजली जैसी सुविधाओं के नाम पर टैक्स लगाया है, लेकिन हकीकत में ये सुविधाएं बेहद खराब है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे कलेक्ट्रेट परिसर में ही दुकानें लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगी। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। मंडी की सभी महिलाएं जो हरी सब्जी का बेचकर अपना पेट पालन करती है वो सभी महिलाएं आज टोंक नगर परिषद द्वारा बढ़ाए गए टैक्स के विरोध में टोंक कलेक्ट्रेट में एक ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें टोंक नगर परिषद द्वारा एक समय में बिजली व्यवस्था, साफ सफाई व्यवस्था के नाम से मात्र
35 रुपये शुल्क लिया जाता था, लेकिन उस टैक्स को जबकि 30 टैक्स उस टैक्स को 30 टैक्स में बदलकर आज इन औरतों के ऊपर लगभग 700 से 800 रुपये टैक्स लागू कर दिया गया है। भाजपा टोंक देहात मंडल द्वारा रविवार को मंडावर स्थित मुख्तार नगर में आत्मनिर्भर भारत अभियान पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना, सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना और स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देना था। मुख्य अतिथि भाजपा जिला मंत्री तरुण टिक्कीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए हर कार्यकर्ता को गांवों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचानी होगी। जिला मंत्री राधेश्याम चावला ने कार्यकर्ताओं को आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को आम लोगों तक पहुंचाने में एक सेतु की तरह काम करने के लिए प्रेरित किया। कार्यशाला में युवाओं और किसानों को आत्मनिर्भर भारत का मुख्य आधार बताते हुए स्वदेशी उत्पादों को अपनाने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यशाला के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने संगठन की मजबूती और अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। इसके बाद उन्होंने मंडावर गांव की दुकानों पर आत्मनिर्भर स्टिकर भी लगाए। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। आगामी त्योहारों विशेषकर नवरात्रि, दशहरा और दीपावली को देखते हुए आज करौली की कोतवाली में शांति समिति और सीएलजी सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने शहर के प्रबुद्ध नागरिकों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। अधिकारियों ने सभी से आने वाले त्योहारों के दौरान आपसी भाईचारा बनाए रखने और किसी भी तरह की अशांति से बचने का अनुरोध किया। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक महोदय की अध्यक्षता में रावण दहन को लेकर तैयारियों को और क्या प्रोग्राम होगा उसको लेकर के मीटिंग सीएलजी सदस्य और शांति समिति के सदस्यों की मीटिंग ली गई, जिसमें दोनों समुदाय और गांव शहर के प्रबुद्ध लोगों के बीच में ये बातचीत हुई कि इस त्यौहार को जो कई सालों से बंद था करौली के अंदर, इसको नए तरह से और इस साल से आरंभ किया गया है। इसका शांतिपूर्ण रूप से और अच्छे से आयोजन हो और इसमें सभी लोग अपना अपना योगदान दें, इस पर चर्चा की गई। सभी ने इसको आयोजन को सफल बनाने के लिए अपना पूर्ण सहयोग देने के लिए सहमति। चौमू के सामोद क्षेत्र के महारकला गांव में स्थित प्राचीन देवी तलाई में शारदीय नवरात्रि की दुर्गा नवमी पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने यहां काली और चामुंडा माता के दर्शन कर सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। मंदिर के पुजारी रामदेव महाराज ने बताया कि यह मंदिर करीब 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस मंदिर में चैत्र और शारदीय नवरात्रि के दौरान हजारों भक्त आते हैं। भक्तों की अपनी कुलदेवी के प्रति गहरी आस्था है। माता के प्रति लोगों का विश्वास इतना गहरा है कि राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी भक्त यहां पहुंचते हैं और देवी मां के सामने शीश झुकाकर प्रणाम करते हैं। चौमू के सामोद से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर की माणक चौक थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 29 सितंबर को बड़ी चौपड़ स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास एक ज्वेलरी शॉप में लूट और हत्या के प्रयास की घटना का पुलिस ने 7 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया। 29 सितंबर को 4 बदमाशों ने लूट के इरादे से ज्वेलरी शॉप के मालिक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया था। माणक चौक थानाधिकारी राकेश ख्यालिया के नेतृत्व में कांस्टेबल गिरधर सिंह और कांस्टेबल अनिल ने त्वरित कार्रवाई की। सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर पुलिस ने 7 घंटे के भीतर ही चारों आरोपियों को पकड़ लिया। इस मामले पर जयपुर डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने क्या कुछ कहा, देखिए जयपुर से अलीम खान की इस रिपोर्ट में। नहीं, अभी जो हमारी प्राइमा फेसी इनसे बातचीत हुई है उसमें तो इन्होंने कहा एक दिन पहले इन्होंने ये तैयारी की थी कि हम लोग इस तरह की वारदात करेंगे। उसके लिए इन्होंने यहीं रामगंज एरिया से चाकू खरीदा था और एक व्यक्ति इनमें से रामगंज का जो मोइन है वो रामगंज का एरिया का रहने वाला है, 2 व्यक्ति इसके जयसिंहपुरा 4 के रहने वाले हैं और एक अभी खोनागोरियान में रह रहा है। सर अभी जो मतलब पीड़ित था चाकू वगैरह लगा था उनकी तबीयत नहीं, वो नॉर्मल बहुत ज़्यादा चोट उनके नहीं आई थी। जो ओम प्रकाश हैं तो ओनर हैं उनके यहाँ चोट लगी थी जिससे उनके 4 टाँके आए थे, बाकी सीरियस नहीं है कुछ भी और दोनों ठीक है। सर उनका बैकग्राउंड कैसा है? जैसा मैंने बताया कि वो स्मैक के मुकदमे हैं उनके खिलाफ, स्मैक बेचने के और पीने के उस तरह के मुकदमे हैं। हथियारों इवन जो अफसार है उसके खिलाफ हथियारों का मुकदमा भी है। खबर दिन भर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।